नमः शिवाय। हर हर महादेव। परम पूज्य दर्शकों, माताओं, बहनों और त्रिकालदर्शी भगवान आशुतोष के अनन्य शिव भक्तों, आप सभी का सावन मास की इस अति पावन, अलौकिक, कल्याणकारी और मनोकामना पूर्ति की महाविशेष वीडियो में दोनों हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भक्तों, 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक चलने वाले पवित्र सावन मास में सुहागन महिलाओं के लिए विशेष रूप से सावन सोमवार का अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। इस दिन जो सुहागन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धापूर्वक पूजा करती हैं तथा पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं, उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहे, योग्य और संस्कारी जीवन साथी की प्राप्ति के लिए पूरे श्रद्धा भाव से सावन सोमवार का व्रत करती हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि केवल व्रत और पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। यदि इन पवित्र दिनों में कुछ विशेष शुभ कार्य भी किए जाएं, तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा जीवन की अनेक बाधाएं भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इसलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ विशेष कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सावन सोमवार के दिन अवश्य करना चाहिए। भक्तों, सनातन संस्कृति में सावन का महीना केवल एक साधारण कालखंड नहीं है, बल्कि यह साक्षात देवाधिदेव महादेव की प्रत्यक्ष उपस्थिति, असीम करुणा, अगाध प्रेम और अखंड कृपा का पावन पर्व माना जाता है। वर्ष 2026 में सावन का यह अत्यंत पवित्र और मंगलकारी महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त दिन शुक्रवार तक पूरी श्रद्धा, सात्विकता और उल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष व विश्व भर में मनाया जाएगा। इस पावन अवधि में कुल 4 अत्यंत फलदायी और अलौकिक सावन सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। आप सभी भक्त इन तिथियों को अपने मन, मस्तिष्क और घर की डायरी में भली भांति अंकित कर लें। वर्ष 2026 का प्रथम सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। द्वितीय सावन सोमवार 10 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। तृतीय सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 को होगा और चतुर्थ तथा अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 को संपूर्ण विधि विधान व भक्ति भाव के साथ रखा जाएगा। इस पावन वर्ष में भगवान भोलेनाथ और जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती की संयुक्त आराधना के लिए प्रातःकाल का सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम महामुहूर्त सुबह 6:02 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक रहेगा। इस दौरान आप बिना किसी विघ्न बाधा के स्वच्छ चित्त से शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल, गंगा जल, कच्चा दूध और प्रिय बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भक्त संध्या काल में पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए सूर्यास्त के समय का प्रदोष काल महामुहूर्त सबसे उत्तम और परम कल्याणकारी रहेगा। शिव प्रार्थना परिवार आपसे करबद्ध निवेदन करता है कि इस महाज्ञान को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य सुने, ताकि अनजाने में भी आपसे सावन के पवित्र नियमों का उल्लंघन न हो। मास का अलौकिक पौराणिक महत्व और समुद्र मंथन कथा सावन के महीने में शिव उपासना का फल कोटि कोटि गुना क्यों हो जाता है, इसके पीछे शिव पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में अत्यंत सुंदर पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। पौराणिक काल में जब देवताओं और दैत्यों के द्वारा क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया गया था, तब उस मंथन से 14 दिव्य रत्न निकले थे। किंतु उसी मंथन के मध्य में से अत्यंत भयंकर और हलाहल नाम का विष प्रकट हुआ था। वह विष इतना तीव्र और विनाशकारी था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक, 10 दिशाएं, देव, दानव, गंधर्व और संपूर्ण प्रकृति जलने लगी थीं। जब सृष्टि पर सर्वनाश का संकट मंडराने लगा, तब सभी देवता और ब्रह्मा विष्णु भगवान आशुतोष की शरण में कैलाश पर्वत पहुंचे और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। तब परम कृपालु भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा हेतु उस भयंकर विष को हंसते हंसते अपने हाथ में लिया और उसका पान कर लिया। किंतु उस विष को अपने उदर पेट में न ले जाकर अपने कंठ गले में ही रोक लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। हलाहल विष के भयंकर ताप और जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव के मस्तक पर शीतल जल, गंगा जल, शीतल गाय का दूध, भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करना शुरू किया। ये समस्त घटनाक्रम आषाढ़ पूर्णिमा के बाद सावन के पावन माह में ही घटित हुआ था। यही कारण है कि सावन के महीने में
शिवलिंग पर शीतल जलधारा और दुग्धधारा अर्पित करने से महादेव के कंठ की जलन शांत होती है और वे अपने भक्त पर प्रसन्न होकर उसके जीवन के सभी कष्टों, दुखों और संकटों को क्षण भर में भस्म कर देते हैं। वस्त्रों के रंग का सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य एवं सात्विक चेतना। सावन के पावन माह में धारण किए जाने वाले वस्त्रों का हमारे मन, मस्तिष्क और आध्यात्मिक ऊर्जा पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों और रंग विज्ञान के अनुसार सावन का महीना प्राकृतिक हरियाली, असीम भक्ति, अनुराग और सौभाग्य का प्रतीक है। इस अलौकिक काल में हरे, पीले, लाल, गुलाबी, नारंगी और सिंदूरी जैसे चमकीले व सात्विक रंगों के वस्त्र धारण करना ही अत्यंत मंगलकारी और फलदायी बताया गया है। ये उजले रंग हमारे शरीर के भीतर सात्विक तरंगों और सकारात्मक चेतना का संचार करते हैं, जिससे मन में निर्मलता आती है और पूजा पाठ में ध्यान एकाग्र होता है। इसके विपरीत सावन के पूरे महीने में, विशेषकर सोमवार के व्रत के दिन, काले और सफेद रंग के वस्त्र धारण करने से पूरी तरह बचना चाहिए। सनातन मान्यताओं के अनुसार काला रंग शनिदेव, राहु, केतु और तीव्र नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। काला वस्त्र प्रकाश की सकारात्मक किरणों को सोख लेता है और मन के भीतर उदासी, चिड़चिड़ापन, क्रोध और मानसिक अशांति को जन्म देता है। वहीं सफेद रंग यद्यपि शांति का प्रतीक है, किंतु लोक परंपराओं में इसे वैराग्य, शोकाकुलता और वियोग का सूचक माना गया है। चूंकि सावन में हम महादेव और माता पार्वती के दिव्य गृहस्थ स्वरूप, अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख की कामना करते हैं, इसलिए सुहागिन स्त्रियों, कन्याओं और पुरुषों को भी पूजन के समय केवल हरे या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र ही धारण करने चाहिए, ताकि प्रभु कृपा सहज प्राप्त हो सके। व्रत के नियम। केश, सज्जा एवं तेल मालिश का निषेध। सावन सोमवार का व्रत केवल भूखा रहने का उपवास नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और शरीर की कठोर तपस्या तथा इंद्रिय निग्रह का पावन संकल्प है। इस पवित्र दिन पर माताओं, बहनों और कन्याओं को अपने बालों की स्वच्छता और तेल मालिश से जुड़े नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोमवार के दिन अपने बालों को साबुन, शैम्पू या मुल्तानी मिट्टी से धोना अथवा सिर में सरसों, चमेली या अन्य सुगंधित तेल लगाना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से बालों में तेल लगाना और देह श्रृंगार में अत्यधिक समय बिताना सांसारिक आकर्षण और देह प्रेम का प्रतीक है, जबकि सावन सोमवार का दिन पूर्णतः देह भाव से ऊपर उठकर आत्मिक शुद्धि में लीन होने का दिन है। व्रत की शुरुआत करने से पहले सूर्योदय से पूर्व केवल स्वच्छ जल से स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, किंतु बालों को धोना या तेल मलना वर्जित है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन बाल धोने या तेल लगाने से व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है और मन चंचल बना रहता है। इसके अतिरिक्त जब महिलाएं शिवालय में जल अर्पण करने जाएं, तो उनके बाल पीछे बंधे होने चाहिए। खुले और बिखरे बाल उग्रता के प्रतीक होते हैं, और यदि गीले बालों से जल या तेल की बूंदें शिवलिंग के समीप गिरती हैं, तो उससे मंदिर परिसर में अपवित्रता का दोष लगता है, जिससे शिवजी रुष्ट हो सकते हैं। कि शुद्धता, सात्विक जीवन शैली एवं तामसिक भोजन का त्याग। सावन का पूरा महीना हमारे शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने और मन को विकारों से शुद्ध करने का काल है। इस पूरे माह में मांस, मछली, अंडा, मदिरा, तंबाकू और भोजन में प्याज व लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन पूर्णतः वर्जित और विनाशकारी माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार सावन की वर्षा ऋतु में वायु और जल में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति बढ़ जाती है तथा मनुष्य की पाचन शक्ति मंद हो जाती है। ऐसे में मांस, मदिरा और भारी तामसिक पदार्थों का सेवन करने से शरीर में भयंकर बीमारियां, आलस्य, उग्रता, कामुकता और मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से तामसिक भोजन मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और उसके जन्मों जन्मों के पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति सावन के पवित्र महीने में तामसिक पदार्थों का सेवन करता है, वह साक्षात महादेव के कोप का भागी बनता है और उसके घर से बरकत सदा के लिए चली जाती है। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को केवल ताजे फल, गाय का शुद्ध दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सेंधा नमक और मूंगफली का सेवन करना चाहिए। साधारण समुद्री नमक के स्थान पर केवल सेंधा नमक का प्रयोग करना ही व्रत की सात्विकता को अक्षुण्ण रखता है। सात्विक आहार से मन शांत रहता है और प्रभु चरणों में निष्काम भक्ति जागृत होती है। का विनाश, वाणी का संयम एवं मौन व्रत की महिमा। भगवान शिव परम त्यागी, सरल, निष्कपट और सन्यासी रूप में निवास करते हैं। वे किसी भी भक्त का अहंकार और घमंड रत्ती भर भी स्वीकार नहीं करते।
सावन मास में कठोर उपवास रखना महान पुण्य का कार्य है, किंतु यदि व्रत रखने वाले व्यक्ति के भीतर लेशमात्र भी अहंकार आ जाए तो उसका समस्त तपोबल और पुण्य तत्काल निष्फल हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग व्रत रखकर दूसरों को हीन भावना से देखने लगते हैं या अपनी भक्ति का दिखावा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा दिखावा ईश्वर भक्ति नहीं बल्कि अज्ञानता का प्रतीक है। महादेव तो केवल भक्त की नम्रता, करुणा, सरलता और निष्कपट हृदय पर रीझते हैं। इसके साथ ही सावन के महीने में अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। इस पावन माह में कभी भी झूठ न बोलें और न ही किसी के प्रति कटु शब्द, व्यंग्य, ताने या गाली का प्रयोग करें। किसी निर्धन, असहाय या अज्ञानी व्यक्ति का परिहास उड़ाना सावन में महापाप के समान माना गया है। जब हम अपनी वाणी से किसी निष्पाप हृदय को ठेस पहुंचाते हैं तो उसकी आत्मा से निकली आह हमारे वर्षों के पुण्यों को भस्म कर देती है। सावन में अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करें और अपनी जिह्वा से केवल ओम नमः शिवाय महामंत्र का निरंतर जप करते रहें। धर्म पीरियड्स के दौरान पूजा अर्चना के मर्यादित नियम सनातन धर्म में महिलाओं के मासिक धर्म को एक अत्यंत प्राकृतिक, अनिवार्य और जैविक शुद्धि की प्रक्रिया माना गया है। किंतु आध्यात्मिक और ऊर्जा विज्ञान के दृष्टिकोण से यह काल स्त्री के शरीर से तीव्र ऊर्जा के निष्कासन और पूर्ण विश्राम का समय होता है। सावन मास जैसे उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा वाले पवित्र काल में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर परिसर के भीतर जाने, साक्षात शिवलिंग को स्पर्श करने, भगवान की मूर्तियों को छूने या पूजन सामग्री जैसे बेलपत्र, फूल, फल आदि को तैयार करने की मनाही होती है। यह नियम किसी सामाजिक भेदभाव के कारण नहीं बल्कि स्त्री के शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा और आध्यात्मिक ऊर्जा के संतुलन हेतु बनाया गया है। इस दौरान स्त्री के शरीर में प्राणवायु का प्रवाह नीचे की ओर होता है, जिससे उसे शारीरिक थकान और मानसिक संवेदनशीलता का अनुभव होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस अवधि में बाह्य कर्मकांडीय पूजा के स्थान पर केवल मानसिक ध्यान, स्मरण और नाम जप करना अनंत गुना फलदायी होता है। माताओं बहनों को इस अवस्था में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने स्थान पर बैठकर मन ही मन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप कर सकती हैं। अवधि समाप्त होने पर स्नान करके वे पुनः शुद्ध वस्त्र धारण कर बाह्य पूजा में सम्मिलित हो सकती हैं। अध्याय 8। शिवलिंग पर वर्जित 3 मुख्य वस्तुएं, तुलसी, हल्दी व केतकी का पौराणिक रहस्य। भगवान आशुतोष की पूजा अत्यंत सरल और सहज है, किंतु उनकी पूजा में कुछ वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित माना गया है। सावन में शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते, हल्दी और केतकी के फूल भूलकर भी अर्पित नहीं करने चाहिए। तुलसी पत्र। तुलसी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हैं और भगवान विष्णु की परम प्रिय हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में तुलसी जी दैत्यराज जालंधर की पत्नी वृंदा थीं। जब भगवान शिव ने जालंधर के अत्याचारों का अंत करने के लिए उसका वध किया, तब से तुलसी दल का प्रयोग शिव पूजा में वर्जित हो गया। हल्दी। हल्दी का प्रयोग स्त्रियां अपने शारीरिक सौंदर्य, ऊबटन और सुहाग के कार्यों में करती हैं। हल्दी सांसारिक आकर्षण और भौतिकता का प्रतीक है, जबकि महादेव परम वैरागी, भस्मधारी और श्मशानवासी देव हैं। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित है। केतकी का फूल। केतकी के पुष्प को स्वयं महादेव ने असत्य का साक्ष्य देने के कारण शापित किया था। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ था, तब केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के असत्य कथन में उनका साथ दिया था, जिससे क्रुद्ध होकर शिवजी ने इसे अपनी पूजा से सदा के लिए निष्कासित कर दिया। शिवलिंग पर हमेशा केवल जल, गंगा जल, कच्चा दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र और सफेद कनेर के पुष्प ही अर्पित करें। प्रातःकाल की शुद्धि, रसोई घर की पवित्रता एवं माता अन्नपूर्णा की कृपा। सावन के पावन महीने में प्रातःकाल की स्वच्छता और रसोई घर की पवित्रता का विशेष महत्व है। आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव में कई बार लोग प्रातःकाल बिना स्नान किए ही सीधे रसोई घर में प्रवेश कर जाते हैं और चाय, नाश्ता या भोजन पकाने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। धर्मशास्त्रों और वास्तु विज्ञान के अनुसार यह अत्यंत दोषपूर्ण और अपवित्र आचरण माना गया है। हमारा रसोई घर साक्षात धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी माता अन्नपूर्णा का पावन मंदिर होता है। बिना स्नान किए अशुद्ध शरीर से पकाया गया भोजन आध्यात्मिक दृष्टि से दूषित हो जाता है, जिससे परिवार के सदस्यों के भीतर आलस्य, उग्रता और बीमारियां पनपने लगती हैं। विशेषकर सावन के पवित्र महीने में, जब वातावरण में शिव तत्व का प्रभाव चरम पर होता है,
घर की सभी माताओं, बहनों और पुरुषों को सूर्योदय से पूर्व उठकर धरती माता को प्रणाम कर स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के उपरांत ही शुद्ध वस्त्र धारण करके रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए और तत्पश्चात ही भगवान शिव की पूजा की थाली सजाकर पूजन का शुभारंभ करना चाहिए। यह नियम आपके घर में सुख, शांति, आरोग्य और अखंड धन धान्य की वृद्धि करता है। नारी जाति के लिए 14 अखंड सौभाग्यकारी दिव्य सामग्रियां। सावन का महीना सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए अखंड सौभाग्य, सौंदर्य और मनोकामना पूर्ति का अलौकिक पर्व है। सावन के दिनों में महिलाओं द्वारा धारण की जाने वाली 14 दिव्य सामग्रियां शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी बताई गई हैं। हरी चूड़ियां। हरा रंग प्रकृति और बुध ग्रह का प्रतीक है, जो दाम्पत्य जीवन में मधुरता और पति की दीर्घायु लाता है। सिंदूर। सिंदूर सुहाग का मस्तक कवच है, जिसे मां पार्वती को अर्पित करके मांग में लगाने से अखंड सौभाग्य मिलता है। महावर अलता। पैरों में महावर लगाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और अलक्ष्मी दूर भागती है। मेहंदी। मेहंदी हाथों का श्रृंगार करती है और पति पत्नी के बीच प्रेम को अटूट बनाती है। बिंदी। माथे पर बिंदी लगाने से आज्ञा चक्र संतुलित रहता है और मानसिक एकाग्रता आती है। काजल। काजल आंखों की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ नकारात्मक दृष्टि और बुरी नजर से रक्षा करता है। मंगलसूत्र। यह पति पत्नी के पवित्र बंधन और सुरक्षा का दिव्य सूत्र है। बिछिया। पैरों की उंगलियों में चांदी की बिछिया पहनने से महिलाओं का स्वास्थ्य और गर्भाशय नियंत्रित रहता है। पायल। पायल की छन छन से घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। नथ। नथ धारण करना पारिवारिक मर्यादा और सौभाग्य की वृद्धि का प्रतीक है। लाल व हरे वस्त्र। सावन में लाल या हरे वस्त्र धारण करने से सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। इत्र सुगंध। इत्र का प्रयोग करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में भौतिक सुख मिलते हैं। गजरा पुष्प। बालों में ताजे फूलों का गजरा लगाने से मन सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। चंदन का तिलक। माथे पर शीतल चंदन लगाने से मानसिक शांति और शिव कृपा प्राप्त होती है। सोमवार की प्रामाणिक एवं संपूर्ण शिव पूजन विधि। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को पूजन की शास्त्रीय एवं प्रामाणिक विधि का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ हरे या पीले वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात अपने घर के पूजा स्थल पर दीपक जलाकर हाथ में जल व अक्षत लेकर व्रत का निष्काम संकल्प लें। इसके बाद समीप के किसी शिवालय जाएं या घर पर ही तांबे या मिट्टी के पात्र में स्थापित शिवलिंग का पूजन करें। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें, फिर गंगा जल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर पंचामृत से अभिषेक करें। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करें। इसके बाद चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं। तत्पश्चात 3 पत्तियों वाले अखंडित बिना कटे फटे 11, 21 या 108 बेलपत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए चढ़ाएं। इसके साथ ही शमी पत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल, भस्म और ऋतुफल अर्पित करें। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर सावन सोमवार की व्रत कथा का पाठ करें और अंत में कपूर से भगवान शिव की आरती उतारें। अंत में अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांटें। पुरुष वर्ग एवं युवाओं के लिए विशेष नियम व सावधानियां। सावन का पावन महीना केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पुरुष भक्तों और नौजवानों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुरुषों को भी सावन के दौरान कुछ विशेष नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। पुरुषों को सावन के महीने में या कम से कम सावन सोमवार के दिन दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल कटवाने, हजामत बनवाने से पूरी तरह बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे व्रत और तपस्या के अनुशासन का उल्लंघन माना गया है। इसके अतिरिक्त पुरुषों को सावन के पूरे माह में कामुक विचारों, परस्त्री गमन, बुरी संगति, जुआ, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। अपने कार्यस्थल पर सहयोगियों, अधीनस्थों और घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। किसी का हक मारना या धोखा देना सावन के महीने में भारी पाप का कारण बनता है। जो पुरुष सावन में पूर्ण ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विकता के साथ भगवान शिव की सेवा करते हैं, उनके व्यापार, नौकरी, करियर और शिक्षा में आने वाली सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और उन्हें समाज में उच्च पद, प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त होती है। मंत्र। पंचाक्षर मंत्र एवं रुद्राक्ष की शक्ति। सावन के महीने में मंत्रों का जाप और रुद्राक्ष धारण करना चमत्कारिक परिणाम देता है। सावन में निरंतर शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहना चाहिए।
यह मंत्र अपने आप में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को समेटे हुए है। इसके अतिरिक्त यदि कोई भक्त असाध्य रोगों, अकाल मृत्यु के भय, शत्रु बाधा, नौकरी की चिंता या भारी ग्रह दोषों से पीड़ित है, तो उसे सावन के प्रत्येक दिन रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस महामंत्र के प्रभाव से यमराज का भय भी टल जाता है, रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है और जीवन में दिव्य शांति का आगमन होता है। सावन सोमवार के दिन एकमुखी, पंचमुखी या सातमुखी रुद्राक्ष को गंगा जल से शुद्ध करके गले में धारण करना अत्यंत शुभ और रक्षा कवच के समान माना गया है। में दान, गौ सेवा, वृक्षारोपण एवं जन कल्याण की महिमा। देवाधिदेव महादेव को आशुतोष और भक्त वत्सल कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत दयालु हैं। वे केवल आडंबर युक्त पूजा से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि जब उनका भक्त किसी असहाय, भूखे, अनाथ या बेजुबान जीव की सेवा करता है तो भोलेनाथ उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। सावन के महीने में दान पुण्य और जीव सेवा का फल कोटि कोटि गुना हो जाता है। सावन में राहगीरों के लिए शीतल जल की व्यवस्था करना, पक्षियों के लिए छतों पर दाना पानी रखना और भूखे लोगों को सात्विक भोजन कराना महापुण्य का कार्य है। प्रतिदिन प्रातःकाल पहली रोटी गाय माता के लिए निकालकर उन्हें गुड़ और हरा चारा खिलाएं। इसके अतिरिक्त सावन के महीने में पीपल, बरगद, नीम, आंवला और बेलपत्र का पौधा लगाना परम कल्याणकारी माना गया है। जो व्यक्ति सावन में बेलपत्र का पौधा लगाकर उसका सिंचन करता है, उसे कई यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जन सेवा और प्रकृति की रक्षा ही भगवान शिव की सबसे बड़ी आराधना है। अंतिम प्रार्थना, कल्याणकारी संकल्प एवं सर्वमंगल कामना। हे कैलाशपति, हे त्रिकालदर्शी, हे नीलकंठ, हे जगदम्बा माता पार्वती। अशिव प्रार्थना यूट्यूब परिवार और इस दिव्य वीडियो को देखने वाले हर एक निष्पाप भक्त, माता, बहन, भाई और बालक पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखना। उनके जीवन से अज्ञानता के अंधकार, मुफलिसी, दरिद्रता, गृह क्लेश, रोग और भय का सर्वनाश करके उनके घर आंगन को सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य से परिपूर्ण कर देना। भक्तों, सावन 2026 का यह पावन अवसर हम सभी के जीवन में भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का नया मार्ग प्रशस्त करे। आप सभी पूरी श्रद्धा, नियम, संयम और सात्विकता के साथ महादेव की आराधना करें। यदि आपको शिव प्रार्थना की यह महाविशेष प्रस्तुति हृदय से प्रिय और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने सभी सगे संबंधियों व शिव भक्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी झोली खुशियों से भर दें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती।